अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशिफ और मैं हूं कशिफ निसार। आज हम लॉ गेट के लिए जो अगला सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं वो है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। हम इसके 100 MCQs करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं लॉ गेट के लिए। तो हम पहले MCQ देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ? प्राइमरी सोर्स इस्लामिक लॉ का क्या है? कुरान। सेकेंड MCQ है हमारे पास, व्हाट डज़ द टर्म फिक मीन्स इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस? तो जो टर्म फिक है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में उसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे पास बी है, इस पर अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है। अगली चीज़ है हु इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द हनफी स्कूल ऑफ थॉट? तो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के कौन फाउंडर हैं? हनफी स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर हैं इमाम अबू हनीफा। अगला हमारे पास फोर्थ MCQ है, इस पर लिखा है व्हाट इज़ द इजमा इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस? इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में इजमा क्या है? इजमा है कॉन्सेंसस ऑफ स्कॉलर्स। जी हमारे पास ऑप्शन ए लिखा हुआ है कॉन्सेंसस ऑफ स्कॉलर्स। तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में इजमा कॉन्सेंसस ऑफ स्कॉलर्स है। फिफ्थ MCQ पे आते हैं, व्हाट डज कियास मीन्स इन इस्लामिक लॉ? कियास इस्लामिक लॉ में मतलब क्या है? इसका मतलब है एनालॉजिकल रीजनिंग, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है एनालॉजिकल रीजनिंग कियास। ठीक हो गया। कियास क्या है? कियास जो है व्हाट डज कियास मीन? कियास का मतलब है एनालॉजिकल रीजनिंग। सिक्स्थ MCQ देख रहे हैं। सिक्स पे हमारे पास लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ क्या है? हमारे पास है इस्तेहसान। ठीक हो गया। कुरान एंड सुन्ना प्राइमरी सोर्स है, इस्तेहसान हमारे पास सेकेंडरी सोर्स है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आ रही है द प्रिंसिपल ऑफ मसलहा रेफर्स टू। मसलहा जो है उसका प्रिंसिपल रेफर है पब्लिक इंटरेस्ट से। उसके बाद व्हाट डज इज्तिहाद मीन्स? इज्तिहाद का मतलब है इंडिपेंडेंट रीजनिंग। इज्तिहाद का मतलब है इंडिपेंडेंट रीजनिंग, ये हमारे पास सी पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट रीजनिंग। नाइन्थ MCQ देख रहे हैं। नाइन्थ में लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंपाइल द मवाता? मवाता जो है किसने कंपाइल किया था? इमाम मालिक ने। 10th MCQ देख रहे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इस्तेहसान इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस? इस्तेहसान का मतलब क्या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में? इसका मतलब है जुडिशियल प्रेफरेंस। 11th MCQ हमारे पास आ रहा है विच टर्म रेफर्स टू एक्शन परफॉर्म बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो एक्ट परफॉर्म किए उन्हें हम सुन्ना कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 12th MCQ आ रहा है, इसमें लिखा है व्हाट डज द टर्म शरिया मीन? शरिया का मतलब है पाथ टू वाटर। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। अगली चीज़ हमारे पास 13th MCQ आ रहा है, उस पर लिखा है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इस्तिलाह इन इस्लामिक लॉ? इस्तिलाह का बेसिक्स क्या है इस्लामिक लॉ में? पब्लिक वेलफेयर। 14th MCQ आ रहा है, हाउ मैनी प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ आर देयर? प्राइमरी 4 सोर्सेज हैं हमारे पास। ये ऑप्शन सी पे 4 लिखा हुआ है कि प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है हमारे पास 4। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ? प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ कौन सी नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है कुरान, सुन्ना, इजमा, कस्टम। कस्टम जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। अगली चीज़ हमारे पास है व्हाट इज़ द इस्तेदलाल इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस? इस्तेदलाल इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में है डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। हमारे पास 17th MCQ आ रहा है। 17 MCQ में लिखा है विच स्कूल ऑफ थॉट emphasizes लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान एंड सुन्ना? ये हमारे पास जाकिरी स्कूल है, जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसने एम्फेसाइज किया था लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान एंड सुन्ना। उसके बाद हमारे पास अगला MCQ है 18th MCQ, जिसमें लिखा हुआ है व्हाट डज द टर्म हदूद रेफर्स इन इस्लामिक लॉ? हदूद जो टर्म है इस्लामिक लॉ में रेफर करता है लिमिट्स टू प्रिस्क्राइब पनिशमेंट। अगला MCQ है द टर्म फर्द इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस रेफर्स टू? जो टर्म फर्द है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में रेफर करता है ऑब्लिगेटरी एक्शंस, ऑब्लिगेटरी एक्ट्स को, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है। उसके बाद हमारे पास अगले MCQ 20th MCQ आ रहा है, यह है हमारे पास व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हरम? हरम का मतलब है फॉरबिडन। उसके बाद हमारे पास है 21 MCQ, हु इज़ कंसीडर द फाउंडर ऑफ मालिकी स्कूल ऑफ थॉट? मालिकी स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर हैं इमाम मालिक। अगला जो हम देखने जा रहे हैं व्हाट डज द मकरू मीन्स इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस? जो मकरू है, मकरू लफ्ज़ मकरू जो है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में उसका मतलब है डिसलाइक बट नॉट
जो हमारे पास लफ्ज़ मकरू आ रहा है उसका मतलब है डिसलाइक किया है पर सिंफुल नहीं है। उसके बाद हमारे पास 23rd MCQ आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस व्हाट इज़ द टर्म ऑफ परमिसेबल एक्शन। इसका मतलब है हलाल, हलाल एक्शन है, परमिसेबल एक्शन है। व्हाट डज मुबाह मीन इस्लामिक लॉ। मुबाह का मतलब है नेचुरल परमिसेबल एक्ट। उसके बाद व्हाट डज द नस्ख रेफर्स टू इस्लामिक लॉ। नस्ख का मतलब है अब्रोगेशन ऑफ लॉ। 26 MCQ हमारे पास आ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्शन ऑफ इस्लामिक लॉ। प्राइमरी ऑब्जेक्शन इस्लामिक लॉ क्या है? अचीविंग जस्टिस एंड वेलफेयर। 27 MCQ आ रहा है, उस पर लिखा हुआ है हु वॉज द फाउंडर ऑफ शाफी स्कूल ऑफ थॉट। शाफी स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर का नाम है इमाम शाफी। हमारे पास 28 MCQ आ रहा है, इस पर लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजारा इन इस्लामिक कमर्शियल लॉ। इस्लामिक कमर्शियल लॉ में जो लफ्ज़ इजारा है इसका मतलब है लीज और हायरिंग। इजारा का मतलब है लीज और हायरिंग। अगला हमारे पास आ रहा है इन इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ व्हाट इज़ द टर्म फिक्स शेयर्स। इसे हमें कहते हैं फ़राइद। फ़राइद जो लफ्ज़ है हमारे पास इंटरनेशनल इनहेरिटेंस लॉ में है जो कि फिक्स्ड शेयर्स है। ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट डज अकद मीन्स इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। जो लफ्ज़ हमारे पास अकद है इसका इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में क्या मतलब है? इसका मतलब है अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट क्या है? अकद। उसके बाद व्हाट इज़ द अरेबिक टर्म फॉर एनालॉगी इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। वो हमारे पास है क्यास। क्यास क्या है? एनालॉगी। उसके बाद हमारे पास 32 MCQ आ रहा है, इस पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कंपोनेंट इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स। जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो हमारे पास म्यूचुअल कंसेंट है। उसके बाद व्हाट डज हिब्बा रेफर्स इस्लामिक लॉ। हिब्बा क्या है? गिफ्ट है। इस्लामिक लॉ में गिफ्ट को हम हिब्बा कहते हैं। हमारे पास 34 MCQ आ रहा है, जिस पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ दरूह इन इस्लामिक लॉ अलाउज। क्या अलाउ करता है? रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजन इन केसेस ऑफ नेसेसिटी, जो कि हमारे पास इसमें ऑप्शन ए है। द प्रिंसिपल ऑफ दरूह जो है इस्लामिक लॉ में अलाउ करता है रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजन इन केसेस ऑफ नेसेसिटी। हमारे पास 35th MCQ आ रहा है, जिस पे लिखा हुआ व्हाट इज़ बैतुल माल इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। जो बैतुल माल है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में क्या है? द पब्लिक ट्रेजरी। उसके बाद हमारे पास 36 MCQ आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है व्हाट डज द टर्म इबादत रेफर्स इन इस्लामिक लॉ। जो टर्म इबादत है इस्लामिक लॉ में रेफर्स करता है एक्ट ऑफ वर्शिप। 37th MCQ अब हम देखने जा रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मामूलात इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब है इंटरपर्सनल एंड कमर्शियल डीलिंग्स। अगली चीज़ हमारे पास 38 MCQ आ रहा है, जिसमें लिखा है विच स्कूल ऑफ थॉट्स गिव इम्पोर्टेंस टू कस्टम एंड ट्रेडिशन इन लीगल रूलिंग्स। ये हमारे पास है मालिकी स्कूल ऑफ थॉट है, जिसने इम्पोर्टेंस दी थी किसको? कस्टम एंड ट्रेडिशन इन लीगल रूलिंग्स में। उसके बाद व्हाट डज ज़कात रेफर्स टू। ज़कात रेफर करता है अ फॉर्म ऑफ इस्लामिक टैक्सेशन फॉर वेलफेयर प्यूरिफिकेशन, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए लिखा हुआ है। यहाँ पे अगली चीज़ हमारे पास है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फतवा। फतवा का मतलब है अ ज्यूरिस्टिक ओपिनियन, जो कि हमारे पास इसमें ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। मीनिंग ऑफ फतवा क्या है? अ ज्यूरिस्टिक ओपिनियन। हमारे पास 41 MCQ आ गया, जिस पे लिखा है विच लीगल प्रिंसिपल रेफर्स टू रिमूवल ऑफ हार्डशिप्स। रफल हरज जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल है जो किस चीज़ के लिए है? रिमूवल ऑफ हार्डशिप्स के लिए। उसके बाद द कुरान वॉज रिवील्ड ओवर अ पीरियड। कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, इनमें 23 ईयर्स है। द कुरान रिवील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 43 MCQs आ गया, जिस पे लिखा हुआ है विच इज़ अ टर्म फॉर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब इन कुरान एंड सुन्ना। हदूद जो है वो टर्म है जो कि पनिशमेंट के लिए है, जो कि कुरान और सुन्ना में प्रिस्क्राइब की गई। उसके बाद 44 MCQ हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ द टर्म फितरा एसोसिएट विद इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। हम वो है नेचुरल डिसअपोजिशन और ह्यूमन नेचर। 45th हमारे पास और ये हमारे पास ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। अब हमारे पास हमारे पास जो है MCQ 45 आ गया, जिस पे है व्हाट डज द टर्म शोरा मीन। शोरा का मतलब है कंसिलेशन। ठीक हो गया। कंसिलेशन जो है वो शोरा का मतलब है। उसके बाद व्हाट इज़
तकलीद इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, तकलीद क्या है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में? फॉलोइंग अ लीगल प्रेसिडेंट और स्कूल ऑफ थॉट जो है वो तकलीद है। और ये हमारे पास ऑप्शन बी पे इसका आंसर लिखा हुआ है, फॉलोइंग अ लीगल प्रेसिडेंट और स्कूल ऑफ थॉट्स। अब हमारे पास 47th MCQ आ गया जिसपे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हकूकुल्लाह। हकूकुल्लाह की एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हमारे पास है राइट ऑफ अल्लाह सच एज प्रेयर एंड फास्टिंग। अल्लाह के जो हकूक़ हैं वो हकूकुल्लाह हैं, जैसा कि नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना। उसके बाद विच प्रिंसिपल अलाउज प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक इंटरेस्ट ओवर टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन, वो हमारे पास है इस्तिहला है, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। अब हम 49 MCQ पे जा रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है व्हाट डज द टर्म अमाना मीन्स इन इस्लामिक कमर्शियल लॉ, जो उसका मतलब है कस्टडी और ट्रस्ट। अमाना का मतलब क्या है? कस्टडी, आप किसी के पास से अमानत रखवाते हैं और आप उससे कस्टडी और ट्रस्ट है उसका मतलब। उसके बाद विच इज़ द अरबिक टर्म फॉर डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट इस्लामिक लॉ, जो डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट इस्लामिक लॉ में है वो क्या है? वो है ताज़ीर। ताज़ीर की जो टर्म है वो हम डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट के लिए यूज़ करते हैं इस्लामिक लॉ में। उसके बाद हमारा 51 MCQ आ गया जिस पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फर्द किफ़ाया ऑब्लिगेशन इन इस्लामिक लॉ, वो हमारे पास फ्यूनरल प्रेयर, जो कि ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है फर्द कफ़ाया फ्यूनरल प्रेयर है। उसके बाद हमारे पास द टर्म किसास रेफर्स टू, जो टर्म किसास है रेफर किससे करता है? रिलेशन और इक्विटेबल रेट्रीब्यूशन से। उसके बाद हमारे पास 53rd MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है विच स्कूल ऑफ थॉट इज़ नॉन फॉर इट्स स्ट्रिक्ट रेलियंस ऑफ टेक्सचुअल सोर्स, जो कि है जाकिरी स्कूल ऑफ थॉट्स है, जो कि स्ट्रिक्ट है रेलियंस और ऑन टेक्सचुअल सोर्सेज में। उसके बाद 54 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है विच इज़ द टर्म फॉर यूनिलेटरल प्रोमिसेस इन इस्लामिक लॉ, वो है वाद टर्म है, जो कि यूनिलेटरल प्रॉमिस इन इस्लामिक लॉ में है, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है वाद। उसके बाद हमारे पास 55 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है विच सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ रेफर्स टू सेइंग एक्शन एंड अप्रूवल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सुन्ना है। सुन्ना जो क्या है रेफर है में जो कहा, मतलब सेइंग या कोई एक्ट किया या किसी एक्ट को अप्रूवल दिया, वो क्या है? सुन्ना है। 56 MCQ आ गया विच लीगल मैक्सिम इंसेसाइज दैट द हार्डशिप नेसेसिटेट्स द रिलीफ, ये हमारे पास है ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है अल महक ताजिब अल तासीर। उसके बाद हमारे पास 57 MCQ आ गया विच इज़ द अरबिक टर्म फॉर ट्रस्ट और डिपॉजिट। ट्रस्ट और डिपॉजिट के लिए जो अरबिक टर्म यूज़ होती है उसे अमाना कहते हैं। अगली चीज़ हमारे पास 58 MCQ आ गया, इसमें लिखा हुआ है द टर्म इजारा इन इस्लामिक फाइनेंस रेफर्स टू, इस्लामिक फाइनेंस में जो टर्म इजारा है वो रेफर्स करता है लीज और रेंटल कॉन्ट्रैक्ट को। 59 MCQ हम देखने जा रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है व्हाट डज मस्खरा मीन इस्लामिक इन इस्लामिक फाइनेंस, इसका मतलब है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके बाद द टर्म फर्द आइन रेफर्स टू ऑब्लिगेशन दैट आर इंडिविजुअल, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है। अब हम देखने जा रहे हैं 61 MCQ, इस पे लिखा हुआ है विच प्रिंसिपल अलाउज इस्लामिक स्कॉलर्स टू इशू ज्यूरिस्टिक रूलिंग बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, जिसका जवाब हमारे पास ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है इस्तिहला। 62 MCQ देखने जा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है विच इज़ द पनिशमेंट फॉर थेफ्ट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, पनिशमेंट क्या है इस्लामिक लॉ में थेफ्ट की? वो है एम्पुटेशन ऑफ द हैंड, मतलब हाथ काट देने की। अगली जो हमारे पास आ रही है इसमें लिखा हुआ है 63rd MCQ है, इस पे लिखा हुआ है विच इज़ द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी रिलीजन इंटेलेक्ट एंड लाइनिंग इन इस्लामिक लॉ, वो जो टर्म यूज़ होती है वो क्या है? वो है मकासिदिल शरिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 64 MCQ आ रहा है। 64 MCQ में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिहमीनी इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, इसका मतलब है अ नॉन मुस्लिम लिविंग अंडर इस्लामिक रूल, वो क्या है? दिहमी जो टर्म है वो यूज़ होती है अ नॉन मुस्लिम लिविंग अंडर इस्लामिक रूल, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। 65 MCQ हम देखने जा रहे हैं, इस पे लिखा है व्हाट इज़ द अरबिक टर्म फॉर इनोवेशन इन रिलीजियस मैटर, वो है बिद्दा। 66 MCQ देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ द
पेनल्टी फॉर मर्डर अंडर इस्लामिक लॉ, जो पेनल्टी है मर्डर की इस्लामिक लॉ में क्या है, वो किसास और दियत, मतलब आप किसास भी कर सकते हैं या दियत भी दे सकते हैं। अगली चीज़ हमारे पास है 67 MCQ, उसमें लिखा है व्हाट डज काफा रेफर्स इन इस्लामिक फैमिली लॉ। जो टर्म काफा है इस्लामिक रेफर करता है इस्लामिक फैमिली लॉ में कंपेबिलिटी इन मैरिज, जो कि हमारे पास इसका ऑप्शन ए है। अब हम 68 MCQ देखने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ डाइवोर्स इस्लामिक लॉ, वो खुला है। वो टर्म क्या है, वो टर्म खुला है, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी पे लिखी हुई है। अब हम 69 MCQ देखने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द वेटिंग पीरियड फॉर अ डाइवोर्स वुमेन इस्लामिक लॉ, वो क्या है जो वेटिंग पीरियड है डाइवोर्स में इस्लामिक लॉ में, वो है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 3 बार वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका गुजर जाए, वो वेटिंग पीरियड उसका होगा डाइवोर्स के लिए। उसके बाद 70 हमारे पास MCQ आ रहा है इन इस्लामिक लॉ। व्हाट डज एहसान रेफर्स टू, एहसान रेफर्स क्या करते हैं इस्लामिक लॉ में, सीकिंग एक्सीलेंस इन वर्शिप। अब हमारे पास 71 MCQ आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द लीगल टर्म रेफर्स ऑफ प्लेज और सिक्योरिटी, वो हमारे पास रेहन है जो कि जो कि रेफर्स करता है प्लेज और सिक्योरिटी के लिए। अगला हमारे पास 72 MCQ आ रहा है द कंसेप्ट ऑफ बे अल मोराबा रेफर्स टू, बे अल मराबा जो है रेफर्स किस चीज़ को करता है, कॉस्ट प्लस सेल को। अब हमारे पास 73 MCQ आ गया। व्हाट इज़ द अरेबिक टर्म फॉर द कंसिलेशन इन गवर्नेंस, वो है शोरा, जो है वो टर्म यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, कंसिलेशन के लिए इन गवर्नेंस में। उसके बाद What does the term हदूद उल इबाद रेफर्स टू, हदूद उल इबाद जो रेफर्स करता है राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब आपने देखा था पहले हकूकुल्लाह जो था अलग के हकूक थे और हकूकुल इबाद कौन से हैं, हकूकुल इबाद जो है इंसानों के हकूक हैं। अब हम 75 MCQ देखने जा रहे हैं जिसपे लिखा व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल गवर्निंग इस्लामिक फाइनेंस, वो है रिबा फ्री ट्रांजेक्शन्स, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास 76 MCQ आ रहा है व्हाट इज़ द अरेबिक टर्म फॉर इंटरेस्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, वो हमारे पास है रिबा है, जो कि टर्म है इंटरेस्ट की, जो कि हमें इस्लाम में रोकी गई है। उसके बाद हमारे पास 77 MCQ आ रहा है। 77 में हमारे पास लिखा है व्हाट डज तकवा मीन्स इस्लाम, इस्लाम में तकवा का मतलब क्या है, इसका मतलब है अ फियर ऑफ अल्लाह एंड पाइटी। उसके बाद हमारे पास 78 MCQ आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है द टर्म इजारा व इख्तियान रेफर्स टू, जो टर्म इजारा व इख्तियान है रेफर्स करता है लीज टू ऑन एग्रीमेंट। हमारे पास 79 MCQ आ रहा है जिसपे लिखा है व्हाट इज़ अरेबिक टर्म फॉर टेस्टिमनी इन इस्लामिक लॉ, जो टर्म टेस्टिमनी इस्लामिक लॉ में यूज़ होती है वो है शहादा। हमारे पास 80 MCQ आ रहा है दियत इस्लामिक लॉ, हाँ दियत है ब्लड मनी। 81 MCQ आ गया है। 81 में लिखा हुआ है फसक, व्हाट डज द फसक मीन इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट, फसक का मतलब है एनवलमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगला हमारे पास वक्फ आ गया 82 में मेरे पास लिखा है व्हाट डज द वक्फ रेफर इन इस्लामिक लॉ, वक्फ जो इस्लामिक लॉ में रेफर करता है वो है इंडोरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज। हमारे पास 83 MCQ आ गया जिसपे हमने बताना है ला दरल व ला दिरार, द प्रिंसिपल ऑफ ला दरर व ला दिरार मीन्स क्या है, इसका मतलब है नो हार्म नो रेसिप्रोकेशन ऑफ हार्म। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन ए पे लिखा हुआ, हमारे पास 84 MCQ आ गया व्हाट इज़ द निकाह इन इस्लामिक लॉ, निकाह क्या है, निकाह हमारे पास मैरिज एग्रीमेंट है, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए लिखा हुआ है। अगली चीज़ हमारे पास आ गया इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ द अरबिक टर्म फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है फ़राइद है। या उसके बाद व्हाट डज इबादा मीन्स, इबादा का मतलब क्या है, इबादा का मतलब है कि आप मिस हो गया इबादा, व्हाट डज द टर्म मतलब कि इद्दा व्हाट डज द मीन्स इद्दा का मतलब है कि औरत का मियाँ मर जाता है और वो उस पर बैठ जाती है। वेटिंग पीरियड आफ्टर अ डाइवोर्स विडो, ठीक हो गया डाइवोर्स और विडो, या तो उसका मियाँ मर गया या तो उसको छोड़ गया, उसमें जब वो वेटिंग पीरियड में रहती है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इद्दत बन जाती है, जो कि हमारे पास 86 MCQ पे लिखा हुआ है। अब हम 87 की तरफ जा रहे हैं। 87 में लिखा हुआ है व्हाट डज द मसलहा मुरसला रेफर्स इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इसका मसलहा
मुरसला जो है वो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या रेफ़र करता है, वो रेफ़र करता है पब्लिक इंटरेस्ट नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस्ड इन प्राइमरी सोर्सेज। ये हमारे पास ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस इन प्राइमरी सोर्सेज। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 88 आ गया, इस पर लिखा हुआ इन इस्लामिक लॉ खुला इनिशिएटेड बाय। खुला जो होती है वाइफ की तरफ से होती है, तलाक जो होती है वो हस्बैंड की तरफ से होती है। इस पे हमें किस बारे में पूछा है, खुला है, तो इसमें बस ऑप्शन बी पे लिखा हुआ द वाइफ। उसके बाद 89 आ गया, व्हाट डज द टर्म ज़मी रेफर्स। जो टर्म है ज़मी वो क्या रेफर किस चीज़ से करती है, अ नॉन मुस्लिम अंडर इस्लामिक प्रोटेक्शन, वो क्या है, ज़मी है, ज़िमी है। उसके बाद 90 आ गया, विच प्रिंसिपल रेफर्स टू सर्टेनिटी इन सर्टेनिटी इज़ नॉट ओवर रूल्ड बाय डाउट, वो है अल यकीन ला यजूल भी शक। उसके बाद हमारे पास 91 ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था, पहले सबसे पहले जो लिखा हुआ है ऑप्शन ए, इस पे लिखा हुआ है अल यकीन ला यजूल भी शक। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है प्रिंसिपल है, रेफर्स किससे करते हैं, सर्टेनिटी इज़ नॉट ओवर रूल बाय डाउट, यानी कि आपको उस पर यकीन है, इस पर अल यकीन लिखा हुआ है, ला नहीं, यजुल भी शक, जिसपे कोई भी शक नहीं है। ये हमारे पास ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। उसके बाद है 91 पे हमारे पास लिखा है विच इज व्हाट इज़ अरबिक टर्म फॉर गार्डियनशिप इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ में हम गार्डियनशिप के लिए वली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 92 MCQ आ गया, 92 पे लिखा हुआ है विच इज़ द पनिशमेंट फॉर अपोस्टेसी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। वो टर्म है हदूद पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी है। उसके बाद व्हाट इज़ द इस्तेसान इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। जो इस्तेसान इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में है वो क्या है, वो है ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस है। इस्तेसान क्या है, ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस है। उसके बाद 94 आ गया, 94 में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द टर्म फॉर डिवाइडिंग द स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, वो है तकसीमुल मिरत, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। हमारे पास 95 MCQ आ गया, वो लिखा हुआ व्हाट डज द टर्म हद रेफर्स टू इस्लामिक लॉ। जो टर्म है इस्लामिक लॉ में रेफर्स क्या करती है, टर्म हद जो है इस्लामिक लॉ में रेफर्स करती है फिक्स पनिशमेंट फॉर सर्टेन क्राइम्स। हमारे पास 96 MCQ आ गया, इस पर लिखा हुआ है इन इस्लामिक फाइनेंस मुदाबा रेफर्स टू। इस्लामिक जो टर्म है उसमें मुदाबा रेफर किस चीज़ को करती है, वो करती है अ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप। अब प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप क्या है, मुदाबा है। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन ए पे लिखा हुआ था, अब हमारे पास 97 आ गया, व्हाट डज द कर्द हसन मीन्स। इसका मतलब है अब बेनिवलेटेड लोन विदाउट इंटरेस्ट, वो क्या है, कर्द हसन। उसके बाद व्हाट इज़ द टर्म फॉर ज्यूरिस्टिक रीजनिंग इस्लामिक लॉ। जो ज्यूरिस्टिक टर्म है जो हमें यूज़ करते हैं ज्यूरिस्टिक रीजनिंग में इस्लामिक लॉ में, वो क्या है, वो इज्तिहाद है। 99 MCQ आ गया, विच कुरानिक वर्स इज़ कॉमनली साइटेड एज द बेसिस फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ रिबा। वो हमारे पास टर्म क्या है, वो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास कहाँ है, वो हमारे सूरा अल बकरा में हमारे पास 275 से लेकर 276 तक है। कहाँ है वो, क्या है, वो हमारे पास कुरानिक वर्ड्स है जो कॉमनली साइटेड है किस चीज़ पे, एज बेसिस ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ रिबा। हमारे पास सूरत अल बकरा 257 से लेकर 275 से लेकर 276 तक है। हमारे पास 100 यानी कि आखिरी MCQ आ रहा है इसका इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का। उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ का प्राइमरी गोल क्या है, इसका है टू इस्टेब्लिश जस्टिस एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन वेलफेयर। ठीक होगा, इस्टेब्लिश जस्टिस करना और ह्यूमन वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का मकसद है। ये हमारा था इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स, जिस पे हमने आपको 100 MCQs करवाए। और ऐसे और नोट्स हासिल करने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।